स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं अनिवार्य संस्कृत 10th क्लास यूपी बोर्ड का 8वां अध्याय है, तो उसका मैं भारतीय संस्कृत नाम है जिसका, तो मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी अनुवाद और भी पूरे कंप्लीट शब्दार्थ संदर्भ अनुवाद के साथ। कैसे लिखेंगे पूरा आपको इस फोटो में और वीडियो में मिल जाएगा, स्किप मत करें। और फोटो में और वीडियो में मिल जाएगा, स्किप मत करें और अच्छे से उसको सीखें। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला ही पैसेज हम लोगों का क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसको शब्दार्थ भी हैं, संदर्भ भी है, अनुवाद भी है, पूरा कंप्लीट है। आप उसको देख के भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। देखिए क्या है, मानव जीवन से संस्कारणा संस्कृति। मानव जीवन जो है क्या है, जो है संस्कार का पालन करना ही संस्कृति है। मानव जीवन से संस्कारणम, मानव जीवन का संस्कार जो है संस्कारणम संस्कृति, संस्कार ही इसकी संस्कृति है। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरीके से अनुवाद में लिख दिया गया, मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। ठीक है, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रत्नम अकुर्वन्त। जो अस्माकम यानी हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने क्या किया, मानव जीवनम, मानव जीवन के लिए संस्कृतम संवारने में, यहाँ पर जो है संस्करण का मतलब संवारना लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए उस अर्थ को यहाँ पर लिख दिया है। मानव जीवनम यानी मानव के जीवन को संस्कारित करने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, उन्होंने बहुत महान कार्यों का प्रयास या प्रयत्न किया है या किया थे। अकुर्वन लिखा है ना, तो ये आपकी विधिलिंग लकार हो गया ना। ठीक है, जिसमें जैसे आ पठती तो थाती पास्ट में चला जाता है। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचरान विचारान च आदर्शन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ते अस्माकं जीवनस्य, ते माने होता है वे, ठीक है ना, वे सब। तो ते अस्माकं, वे अस्माकं हमारे सबके जीवनस्य यानी जीवन के संस्कारणाय यान, संस्कार को संवारने के लिए, संस्कारान यानी संवारने के लिए, यान आचरण हमारे लोगों के आचरण को, विचारान विचारों को, चा आदर्शन, और ये तो एक साथ हो गया, यान आचरण विचारान चा यानी आचरण और विचार, आदर्शन आदर्श है, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति, हमारी यह तत् यह सब, सर्वम सभी, अस्माकम संस्कृति हमारी संस्कृति है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, चलिए क्या है कि उन्होंने हमारे जीवन को सजाने संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति ही है। फिर उसके बाद अगला और नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग पैसेज, क्या है इसी में कर लेते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, विश्व सृष्टा, ठीक है, तो यानी विश्व को जो रचा गया है ना, संसार की रचना करने वाले जो कौन है, ईश्वर। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा, विश्व की सृष्टा माने रचना करने वाले ईश्वर एक एव एक हैं। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न, देखो विभिन्न मत अवलंबिनम, ठीक है, मत अलग पढ़िए, अवलंबिना अलग पढ़िए, तीन शब्द इसमें लिखे हुए हैं। विभिन्न मत अवलंबिना विविध है नाभि नमाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मत अवलंबिन यानी भिन्न भिन्न मतों को मानने वाले, ठीक है, क्या है, यानी अनुयायी बोल सकते हो। विविध नमाभि, सभी नमन करते हैं, एकम एक ही को, एवं ईश्वरम भजन्ते, और ईश्वर को भजते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, विभिन्न मतों के अनुयायी अलग अलग नामों से ईश्वर का भजन करते हैं। नामा भी एकम ईश्वरम, विविध भिन्न भिन्न नमा भी नमन करते हैं, उनका भजन करते हैं। एकम एव ईश्वरम भजनते, उसी एक ईश्वर का अलग अलग नाम से। वो नाम कौन कौन से हैं, तो अग्नि, इंद्रा, कृष्णा, करीमा, रामा, रहीमा, जिन बुद्ध, शिखर, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्माम संति। ठीक है, ये सब क्या हैं, एक ही हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि ये एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। इत्यादि नामानि, ये सभी नाम एकस्य
एक ही हैं, एव परमात्मा संति, एक ही इस परमात्मा के हैं। तत् तम तम एक ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यन्ते। ठीक है, तो उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभवः, अतः सर्वेषां यानी कि क्या हुआ, सभी मतों के प्रति, समानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा, कि सर्वे मतानाम यानी सभी का मत क्या है, जो सभी मतों के प्रति जो होना चाहिए, समानश्च अस्माकम, हमारा, संस्कृति संदेशा यानी संवारने का संदेश होना चाहिए। सर्वे मतानाम यानी सभी की जो है समभाव रखते हुए, सभी के धर्मों के प्रति, विचारों के प्रति समान भाव, अस्माकम संस्कृति संदेशा, ये हमारी संस्कृति का संदेश है कि सभी के प्रति समान भाव रखो। ठीक है ना, और सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक, इसके बाद आप लोग संदर्भ जानते ही हैं, जैसे हरदम लिखते आए हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संस्कृत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृत की महत्व को दर्शाया गया है। यही आपको हर एक पैसेज में लिखना होगा। इसके बाद दूसरा करते हैं हम लोग, तो दूसरे का तो अर्थ आपको क्लियर हो गया। तो अब हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा ए है, यहाँ से पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस जगह पर क्या है आपके पास, देखिए कि भारतीय संस्कृति तु सर्वेणाम। ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनम संगम स्थली। तो क्या बोले, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां यानी सभी जो है मतावलंबी यानी मतों को मानने वाले, संगम स्थली है। भारत की जो संस्कृति है वो सभी मतावलंबी यानी हर धर्म का पालन करने वाले विचारों के लोगों की संगम स्थली है या मिलने की जगह है। काले काले विविधा विचाराः भारतीय संस्कृतयो समाहिता। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति ऐसायाः विकासे विधानां जातीनां संप्रदायानां और विश्व आसानाश्च योगदानां दृश्यते। क्या हुआ इसका तात्पर्य, काले काले विविधा विचार भारतीय संस्कृतो समाहिता। काल काल के अनुसार यानी समय समय आने वाले समय के अनुसार भारतीय संस्कृति में जो है नए नए विचार जो है आ गए, मिल गए। ठीक है, यह संस्कृति जो है कैसी है, ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति समसामयिकी संस्कृति, समासिकी है। समासिकी का मतलब समन्वयात्मक, सबके साथ समन्वय, समाज के साथ जोड़ने वाली, समाज को ऐसी संस्कृति की है। ठीक है, यस्या विकासे, इसके विकास में, विविधिनाम जातीनाम, विविध जो है जातियाँ, संप्रदायानाम संप्रदाय, विश्व आसानाच योगदानम दर्शते, संप्रदायों और विश्वास का योगदान दिखाई देता है। ठीक है, विश्वास आसना से यानी विश्वास का योगदान। ठीक है, योगदानम दर्शते। अतएव अस्माकं भारतीय नामा एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव अतः, ठीक है, हम भारतीयों की जो है, अस्माकं भारतीय नाम, हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता, एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, और एक राष्ट्रीयता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे है अगला, और आपका अभी बचा हुआ है। हाँ, आगे क्या है, सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता। तो सर्वे अपि यानी जो हम सब सभी एक जो है संस्कृत के, सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते, हम सभी एक ही संस्कृत हैं। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासकाः, ठीक है, एक ही चीज़ का उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता, कि एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीयता का पालन
करते हैं, ठीक है ना। हमारी सबकी एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है, और हम सभी एक ही राष्ट्र की उपासना करने वाले हैं और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, ठीक है ना, यानी हम सब एक ही राष्ट्र के जो है व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद क्या है, यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। यथा भ्रात्रा, ठीक है ना, जैसे भाई भाई मिलते हैं, उसी प्रकार अगर परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं। परस्पर सहयोगेन सौहार्देन, सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव अस्माभिः भी, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, जो है अपि सहयोगेन, हम सभी का आपस में सहयोगेन और सौहार्देन च, यानी सहयोग से और सौहार्द यानी प्रेम पूर्वक, च राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य, हम लोग भी राष्ट्र की उन्नति करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग करते हैं, ये आपका अर्थ है इसका, पूरा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फिर अगला है पैसेज चौथा, क्या बोला, चौथा पैसेज में है हम लोगों का कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकम यानी हमारी जो संस्कृति है वो कैसी रही है, गतिशीला वर्तते, निरंतर जो है गति यानी चलती ही रहती है। मानव जीवनम संस्कृतकृतम ऐसा यथस्मयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकारोति। जो है मानव जीवन को जो संस्कारित करने वाली है, मानव जीवनम संस्कारतम ऐसा यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकारोति। तो मानव जीवन को जो संस्कारित करने की समय समय पर नई विचारधाराएं जो हुई, नवा विचारधाराएं स्वीकृति, वो उसने स्वीकार की हैं। नवा सत्यम चा प्रोपोन्नति, तो नई नई विचारधाराएं हैं वो भी अपनाई गई हैं, ठीक है, और नई नई सत्यां भी प्राप्त की गई हैं, ठीक है। अत्र दुराग्रह नास्ति, जो यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, और यत युक्तियुक्तम कल्याणकारी, युक्तियुक्तम और कल्याणकारी चाहिए, यानी क्या लगा होता है और के लिए, और बाद में लगाया जाता है। युक्तियुक्तम और क्या हो गया, यानी ठीक ठीक और उचित, ठीक है ना, और कल्याणकारी यानी सभी का कल्याण करने वाली, दोनों। तदत्र सहर्षम ग्रहतीम भवति, हमेशा जो है ग्रहण कर लेती है, जो भी कुछ उचित और कल्याणकारी होता है वह खुशी खुशी भारतीय संस्कृति जो है अपने में निहित कर लेती है, उसको तुरंत स्वीकार कर लेती है। ग्राहितम भवति, ग्राहित कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। एतस्या गतिशीलता रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इस ये जो इसकी गतिशीलता है, एतस्या गतिशीलता, इसकी जो गतिशीलता है, उस रहस्यम, उसका रहस्य जो है मानव जीवन से, यानी मानव जीवन के लिए शाश्वत मूल्येषु, जो है शाश्वत, ठीक है, एक शाश्वत का मतलब हो गया बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष, जो है मूल माने जड़, मूलेषु, तो इसको आप अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सदा रहने वाला मूल या आदर्श या नियम, जो संस्कृत में है निहितम, निहित रहते हैं। इसकी गतिशीलता के ही कारण इसमें मानव जीवन के हित के लिए जो होते हैं वो मूल्यों का समावेश और आदर्शों का जो है सदा बने ही रहते हैं। तद यदा सतस्य प्रतिष्ठा, तद यथा सदस्य, तो जो है क्या हुआ, यानी इस प्रकार तथ्य यदा सत्यता प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये जो मूल हैं वो कौन कौन से मूल हैं, तो तद यथा, ये सब ऐसे हैं जैसे कौन कौन से, सत्यस्य यानी सत्य की, सत्य से प्रतिष्ठा यानी सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभावा, सर्व या भूतेषु यानी सभी लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सर्वभूतेषु का मतलब होता है सभी प्राणियों के लिए, संभावा सभी एक समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में जो उदारता है, औदार्यम का मतलब क्या हो गया, उदारता, आचार्य दृढ़ता, और आचरण की जो दृढ़ता है, चेति उसमें समाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका, नेक्स्ट है, ये इसका अर्थ है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर पांचवा पैसेज आता है आपका, क्या है,
चलिए इसको भी कंप्लीट करते हैं। अंतिम पैराग्राफ है, नहीं, अब इसके बाद एक श्लोक आपका आखिरी में और होगा इस चैप्टर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद जरूर कीजिएगा उस श्लोक को। चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ऐसा कर्मवीराम संस्कृति, ठीक है, या जो है किसकी है, कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा यह कर्मवीरान संस्कृति, कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नवे कर्माणि जिज्विषेचथम समः। कुर्वन्नवे का मतलब हो गया कि जो कर्मवीर होते हैं, कौन, कुर्वन्ने कर्माणि जिज्विषा समः, जो है क्या करते हैं, पहले कर्म करते हैं उसके बाद फल की इच्छा रखते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। इति अस्य उद्घोषा पूर्वः कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते। तो अगर इसको डिटेल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि इस श्लोक में कर्मरत रहते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, यह भारतीय संस्कृत का उद्घोष है। कुर्वन्नेन कर्माणि जिज्विषेचथम समः इति अस्य उद्घोष पूर्वकर्म तदनन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणं संलग्न स्मः निरन्तरम्, ठीक है, यह हमारी संस्कृत का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रीय नवनिर्माणे संलग्न इसमें निरंतर कर्मणम अस्माकं मुख्य कर्तव्य, ठीक है, यही हमारे क्या है, मुख्य कर्म है, कर्तव्य है इस समय, जबकि जब सब राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं। इदानी यदा वयम राष्ट्र से नवनिर्माणे संलग्ना स्म निरंतर कर्मणम अस्माकं मुख्य कर्तव्य, तब कर्म ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, ठीक है। जब सभी लोग नई संस्कृत के लिए, निर्माण के लिए लगे हुए हैं, तब निरंतर परिश्रम करना ही हमारा कर्तव्य है। अपने आप फिर उसके क्या है, निजस्य श्रमस्य फलम योग्यम, जो है अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वा वर्जिनम, दूसरों के परिश्रम का शोषण सब तरह से त्यागने योग्य है, यानी उसको छोड़ देना चाहिए, दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचराम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका। यदि वयम विपरीतम आचरण, यदि हमारा विपरीत आचरण हुआ, तद न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, तो हम भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थम भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति है। वयम तदेव यथार्थ भारतीय, ठीक है, हम सब तभी सच्चे भारतीय हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीय, तभी सच्चे भारतीय हैं। यदा अस्माकं आचरे विचारे च अस्माकं संस्कृति, यदि हमारी आचरण और विचार, आचरे विचारे च यानी आचरण और विचार, अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति की को ही दिखाई दें, ठीक है। अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत, हाँ, हमारी संस्कृति के लक्ष्य को भेदते हों, यानी उन्हीं के अनुसार कार्य करते हों। अभिलाषा वयम यत विश्वस्य अविद्याय, अभिलाषा यानी कि हम सबकी जो इच्छा होती है ना, चाहत होती है, तो हम क्या चाहते हैं कि वयम यत विश्वस्य, ये जो हमारा विश्व है, अभ्युदय यानी कि क्या करे, अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब उत्थान के लिए जो है, भारतीय से संस्कृति, भारतीय संस्कृते ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरते। उत्थान के लिए जो भारतीय संस्कृत का ये जो दिव्य संदेश है, ये संसार में सभी जगह फैला है। लोके सर्वत्र प्रसरित, फैला है या फैले हैं, ठीक है, हर जगह फैले, ठीक, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है। आइए फिर ये देखिए, ये आपका पैसेज हो गया था, उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण उसके शब्दकोश और उसके बाद उसका अनुवाद, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले, हाँ अभी एक तो छूट गया था हमारा, क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनाम वाला। ये देखिए बच्चों को एक कंठस्थ करने के लिए श्लोक आता है, तो इस श्लोक को भी साथ में याद कर लें, ठीक है। तो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, क्या तात्पर्य हुआ इसका, सर्वे भवन्तु सुखिना यानी सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भद्राणि, तो सर्वे भद्राणि का मतलब क्या हुआ, सभी कल्याण देखें, ठीक है,
सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें। और माँ कश्चिद दुख भागम भवेत, और कोई भी दुख का भागी ना हो। कश्चिद दुख भाग भवेत, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, कोई भी जो हो क्या ना हो, दुख का भागी ना हो। माँ माने नहीं यहाँ पर, ठीक है, ना हो। कश्चिद माने मना करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका श्लोक है, अच्छे से इसको भी तैयार कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करते हैं।